गुड आफ्टरनून। यू आर हाईली वेलकम टू परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी। नमस्कार साथियों, परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे महत्वपूर्ण जो क्लासिफिकेशन है बेंथम एंड हुकर साहब के क्लासिफिकेशन को जानेंगे। इसके सैलिएंट फीचर, मेरिट और डीमेरिट को हम कमिंग क्लास में जानेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे कि ये बेंथम हुकर जो क्लासिफिकेशन है नेचुरली बेस्ड है, ये किस तरह का दिया गया है और इसे याद करने में बहुत परेशानी होती है। तो आज हम एक दर्जन ट्रिक के माध्यम से इसको बिल्कुल आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे ये बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगा। यह टॉपिक नीट के साथ ही साथ 11th या 12th या नीट के साथ ही साथ सभी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के साथ ही साथ बीएससी लेवल तक की परीक्षाओं में इसको पूछा जाता है। तो उसको भी ध्यान में रख करके टीजीटी पीजीटी से भी रिलेटेड है, हम इसको ट्रिकली समझाने की कोशिश करेंगे और ओवरऑल व्यू इसका देंगे। हम जानते हैं कि यह बेंथम एंड हुकर नाम के जो बॉटनिस्ट थे, वनस्पति शास्त्रियों ने, इन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है। जो स्वीडिश का वो जेनेरा प्लैनेटारियम नाम से जो पब्लिकेशन था, उसमें हम जानते हैं कि लिनियस ने अपने कार्य को द्विनामक पद्धति को उसमें दिया था अपनी बात, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, जेनेरा प्लैनेटारियम नाम की पुस्तक का 3 वॉल्यूम प्रकाशित कर दिया और उसमें उन्होंने क्या किया कि जितनी भी प्लांट्स थे, स्पेशली प्लांट्स को हम जानते हैं कि 2 पार्ट में बांटते हैं। एक जो पूरा प्लांट जो किंगडम है, उस प्लांट किंगडम को जब हम डिवीज़न करते हैं तो फेनरोगैमस और क्रिप्टोगैमस में बांटते हैं। तो क्रिप्टोगैमस नॉन सीडिंग प्लांट है और फेनरोगैमस हम जानते हैं कि उसमें सीड वाले प्लांट होते हैं। तो उसके बारे में यानी फेनरोगैम के बारे में यानी सीड वाले प्लांट्स को बेंथम एंड हुकर साहब ने क्लासीफाई किया है और बहुत ही वेल मैनर में उन्होंने इसको क्लासीफाई किया है। हम देखेंगे कि इसमें 97,205 स्पीसीज का इन्होंने वर्णन किया है और साथ ही साथ हम जेनरा इसकी देखेंगे तो 7,569 जेनरा और फैमिली जो है 202 फैमिलियों में बांट करके इन्होंने 97,205 स्पीसीज का वर्णन इस जेनरा प्लैनेटारियम के 3 वॉल्यूम में किया है। तो आइए इसको हम देखते हैं कि इन्होंने कैसे इसको बांटा है और किस तरह से इसको हम ट्रिकली याद करेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और ये ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी, निश्चित रूप से ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं किंगडम। किंगडम हम जानते हैं कि जो भी प्लांट्स किंगडम है, प्लांट्स किंगडम को 2 भागों में बांटा गया है, यानी डिवीज़न। हम जानते हैं कि एनिमल में फाइलम लिखते हैं और इसमें डिवीज़न लिखते हैं। तो डिवीज़न में पहला डिवीज़न हमारा क्रिप्टोगैमस। क्रिप्टोगैमस नॉन सीड यानी सीडलेस प्लांट्स हैं, उसकी बात हम नहीं करेंगे। ये जो बात है, दूसरा है फेनरोगैमस यानी सीड वाले प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं, उसके बारे में बेंथम एंड हुकर ने अपनी बात को लिखा है। अब देखिए इन्होंने क्या किया, ये डिवीज़न हमारा हो गया 2 यानी क्रिप्टोगैमस और फेनरोगैमस। ठीक, दूसरी बात, अब इस डिवीज़न को इन्होंने क्लास में बांटा। अब क्लास जो है 3 क्लास में बांटा गया। समस्त सीड वाले प्लांट्स को 3 क्लास में बांटा गया है, डाइकोटिलिडन्स, जिम्नोस्पर्मी और मोनोकोटिलिडन्स। तो ये इसको हम ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, आइए हमारी पहली ट्रिक है, फोन करो डिजीमान को। फोन करो, फोन से हमारा हो जाएगा फेनरोगैमस, करो से करो ही हो गया, और डी से हमारा हो गया डाइकोटिलिडन्स, और जी से हमारा हो गया जिम्नोस्पर्मी, और मान से हो गया मोनोकोटिलिडन्स। तो पहली ट्रिक के माध्यम से आप डाइकोटिलिडन्स, जिम्नोस्पर्मी और मोनोकोटिलिडन्स को बड़े आसानी से याद कर पाएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं दूसरी बात। अब इन्होंने क्या किया, प्रत्येक क्लास को सब क्लास में बांटा है। तो आइए देखते हैं कि जो हमारा डाइकोटिलिडन्स है या जिम्नोस्पर्मी को हम बाद में देखेंगे, और मोनोकोटिलिडन्स है, ये इनके किस तरह से सब क्लासेज हैं। तो पहला सब क्लास हम देखते हैं, हम डाइकोटिलिडन्स की बात करेंगे। ये डाइकोटिलिडन्स हमारा जो है, आप देखते हैं कि डाइकोटिलिडन्स जो है 3 पार्ट में टूट जाता है, जिसको हम पॉलीपेटली, गैमोपेटली
और मोनोक्लेमाइडी या इनकम्प्लीटी के नाम से जानते हैं। अब इसको हम शॉर्टली कैसे याद रखें, यानी पॉलीपेटली, गैमोपेटली और मोनोक्लेमाइडी या इनकम्प्लीटी हमारा ये दिमाग में कैसे बैठेगा। आइए हम दूसरी ट्रिक की तरफ चलते हैं। तो दूसरी ट्रिक हमारा होगा, पहला ट्रिक हमारा रहा, फोन करो डीजी मान को। दीदी मानो गेम प्ले कर रही हैं। फोन करो डीजी मान को, दीदी मानो गेम प्ले कर रही हैं। मानो कि दीदी गेम हम लोग के साथ प्ले कर रही हैं। तो दीदी से हो जाएगा डाइकोटिलीडनिस, मोनो से इधर से हम उठा रहे हैं भाई, मोनो से हो जाएगा मोनोक्लेमाइडी, और गेम से हो जाएगा गैमोपेटली, और प्ले से हो जाएगा पॉलीपेटली। तो हमारे समझ से इस दूसरे ट्रिक की सहायता से पॉलीपेटली, गैमोपेटली और मोनोक्लेमाइडी आपको बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा है, अब ये पॉलीपेटली, गैमोपेटली और मोनोक्लेमाइडी पुनः ये जो है सीरीज में डिवाइड हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम पॉलीपेटली को लेंगे। देखिए पॉलीपेटली, पॉली का मतलब ही होता है और डाई का मतलब ही होता है, डाई काट आप जानते हो, जिसमें 2 बीजपत्र होते हैं। और ये इसको आप देखेंगे तो इसके अंदर जो स्टेम होता है वो ओपन स्टेम जो है उसमें ओपन वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। और आप जानते हैं कि इसकी पत्तियां जो है रेटिकुलेट वेनेसन होता है, और इसके फ्लावर जो हैं वो टेट्रामेरस या पेंटामेरस होते हैं। ये बात आप जानते हो, इसके बारे में हम अभी बहुत डिटेल नहीं जा रहे हैं, हम इसको याद करने की टेक्निक बता रहे हैं। तो ये हमारी सीरीज हो जाएगी। पॉलीपेटली हमारी जो है जाकर के 3 सीरीज पॉलीपेटली की होती है, थैल्मीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी और कैल्सीफ्लोरी। अब हम थैल्मीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी और कैल्सीफ्लोरी को कैसे याद रखें। ट्रिक नंबर 3, पॉलीथीन के थैले में डिसकलरफुल होता है। बस इतना ही याद करना है। पॉलीथीन के थैली में डिसकलरफुल है, तो पॉलीथीन से हमारा हो जाएगा पॉलीपेटली, और थैली से हो जाएगा थैल्मीफ्लोरी, और डिस से हो जाएगा डिस्कीफ्लोरी, और कलरफुल से हो जाएगा कैल्सीफ्लोरी। तो ये बात आपके समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कि ये जो प्रत्येक सीरीज है, ये प्रत्येक सीरीज जो है ये पॉलीपेटली की या पुनः जो है ऑर्डर में बंट जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं थैल्मीफ्लोरी के कितने ऑर्डर हैं और उसको हम ट्रिकली कैसे याद रखेंगे। आइए देखते हैं। थैल्मीफ्लोरी हमारी हो गई, इसके अंदर आप देखेंगे कि रेनेल्स, पेरिटेल्स, पॉलीगोनियाई, कैरियोफिलेनी और गट्टीफेरेल्स और मालवेल्स, ये कुल मिलाकर के 2 2 4 2 6 आप देख रहे हैं कि 6 ऑर्डर यहाँ पे समाहित हैं। तो ये 6 ऑर्डर हैं। अब इस 6 ऑर्डर को बीएससी में जब आप जाओगे तो इनमें आपको सीरीज के साथ ही साथ ऑर्डर भी लिखने होते हैं। तो ये ऑर्डर कैसे याद होंगे, इसको हमने ट्रिक बनाई है। हमारी चौथी ट्रिक देखें। थाली को राणा प्रताप ने पुल कर गटर में डाला। थाली को राणा प्रताप ने पुल कर गटर में डाला, यानी थाली यानी थैल्मीफ्लोरी, राणा से हो जाएगा रेनेल्स, और पर से हो प्रताप से हो जाएगा हमारा पेराइटेल्स, और पुल से हो जाएगा पॉलीगोनी, और कर से हो जाएगा कैरियोफिलिनी, और हमारा हो जाएगा गटर से हो जाएगा गुटिफेरेल्स, और मां से हो जाएगा मालवेल्स। तो ये भी आपको याद हो जाएगा बड़े आसानी से। अब हम चलते हैं डिस्कीफ्लोरी। डिस्कीफ्लोरी में हम देखेंगे, इसके अंदर हम देख रहे हैं कि 3 ऑर्डर समाहित हैं। अब 3 ऑर्डरों को, जिसको हम जर्नियल्स, ओलेकैल्स, 4 ऑर्डर इसके अंदर हमको देखने को मिल रहे हैं। जर्नियल्स, ओलेकैल्स, कैलेस्ट्रेल्स और सैपनियल्स, ये 4 ऑर्डर इस डिस्कीफ्लोरी के अंतर्गत आते हैं। अब इस ऑर्डर को हम कैसे याद रखें, शॉर्टकट में देखें। 5वीं ट्रिक हमारी है डिलीशियस जियोसेल सैप। डिलीशियस से हमारा हो जाएगा डिस्कीफ्लोरी, और जियो से हमारा हो जाएगा जर्नियल्स, और ओ से हो जाएगा हमारा ओलकैल्स, और सेल से हमारा हो जाएगा कैलेस्ट्रेल्स, और सैप जानते ही हैं कि जो रस होता है सैपनियल्स। तो इस तरह से
हम डिसिफ्लोरी को भी याद कर लेंगे। अब हम चलते हैं कैल्सीफ्लोरी। अब कैल्सीफ्लोरी में हम देख रहे हैं कि इसके अंदर 5 ऑर्डर है, इसके अंदर 5 ऑर्डर है। कैल्सीफ्लोरी के अंदर रोजेल्स, मिर्टेल्स, पैसीफ्लोरेल्स, फिस्कैडेल्स और अम्बली। तो इस तरह से ये 5 ऑर्डर हैं। अब इनको हम कैसे ट्रिकली याद रखें, आइए देखते हैं। हम छठी ट्रिक की तरफ चलते हैं। तो हमको याद करना है, कल रोमियो के पास से फर्स्ट क्लास अम्ब्रेला लिया। कल रोमियो के पास से फर्स्ट क्लास अम्ब्रेला लिया। कल से हो जाएगा हमारी कैल्सीफ्लोरी और रो से हो जाएगा रोजेल्स और माइयो से MY से यानी रोमियो, माइयो से हो जाएगा हमारा मेटेल्स और पास से हो जाएगा पैसीफ्लोरेल्स और फर्स्ट से हो जाएगा फिस्कैडेल्स और अम्ब्रेला से हो जाएगा अम्बली। तो इस तरह से ये थैल्मीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी और कैल्सीफ्लोरी के ऑर्डरों को कैसे हम ट्रिकली याद कर पाएंगे, इसको हमने जाना। अब हम चलते हैं गैमोपेटली की तरफ। गैमो का मतलब होता है गैमास, मतलब शादी हो जाना। ये इसमें आप जानते हैं कि जो फ्यूज होते हैं इसके करोला, तो ये गैमोपेटली कहलाता है। तो गैमोपेटली, अब इसके अंदर हम देखेंगे कि 3 प्रकार की, इसके अंदर गैमोपेटली के अंदर भी 3 प्रकार की सीरीज है, इन्फेरी, हेट्रोमेरी और बाइकार्पिलेटी। तो इन हेट्रोमेरी यानी बाइकार्पिलेटी, हेट्रोमेरी और इन्फेरी, ये 3 प्रकार की सीरीज है। अब इन सीरीज को हम कैसे याद रखें, आइए 7वीं ट्रिक की तरफ। इसमें हम याद करेंगे गम पुट इन हॉट बीकर। गम को यानी गोंद को हॉट बीकर में पुट कर दो। तो देखिए गम से हमारा हो जाएगा गैमोपेटली, पुट से हो जाएगा गम पुट यानी गम पुट से हो जाएगा गैमोपेटली और इन से हो जाएगा इन्फेरी और हॉट से हो जाएगा यानी हेट्रोमेरी और बीकर से हो जाएगा हमारा बाइकार्पिलेटी। तो इस तरह से हम इसको आसानी से याद कर पाएंगे। अब हम आइए एक एक को करके देखते हैं कि उसके अंदर कितने ऑर्डर हैं और उन ऑर्डरों को हम ट्रिकली कैसे याद करेंगे। अब हम चलते हैं इन्फेरी की तरफ। इन्फेरी में आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 ऑर्डर है। इन्फेरी में हमारे 3 ऑर्डर है, यानी पहला ऑर्डर हमारा है रूबियल्स, एस्ट्रैल्स और कैम्पैनुलेल्स। तो ये 3 तरह के ऑर्डर हैं। अब इन तीनों ऑर्डरों को हम ट्रिकली कैसे दिमाग में बैठाएंगे, कैसे हमको याद रहेगा, आइए देखते हैं। इसके लिए हमको एक ट्रिक देखना है। 8वीं ट्रिक हमारी है इन्फीरियर रास्कल। इन्फीरियर रास्कल, इन्फीरियर से हो जाएगा हमारा इन्फेरी और आर से हो जाएगा हमारा रूबियल्स और एस से यहाँ पे हो जाएगा एस्ट्रैल्स और CAL से हो जाएगा कैम्पैनुलेल्स। तो इस तरह से हम इसको यानी इन्फेरी के ऑर्डर को आसानी से याद रख पाएंगे। अब हम चलते हैं दूसरा हमारा जो सीरीज है हेट्रोमेरी। हेट्रोमेरी के ऑर्डर को देखिए, इसके अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ भी 3 ऑर्डर है। तो 3 ऑर्डर में इरिकैल्स, पेरीमुलेल्स और इबिनेल्स, ये 3 ऑर्डर हैं। अब ये ऑर्डर कैसे हमको याद रहेंगे, कैसे हम इसको रिकॉल करेंगे माइंड में, इसके लिए 9वीं ट्रिक देखें। हियर प्राइम मिनिस्टर इब्राहिम, हियर प्राइम मिनिस्टर इब्राहिम। तो हियर से हमारा हो जाएगा हेट्रोमेरी और प्राइम से हो जाएगा ई से हो जाएगा हमारा ये इरिकैल्स और प्राइम से हो जाएगा प्राइमुलेल्स और इब्राहिमी से हो जाएगा इबिनेल्स। तो इस तरह से हम हेट्रोमेरी को भी याद कर लिए। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट सीरीज यानी बाइकार्पिलेटी की तरफ। बाइकार्पिलेटी में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमको 4 ऑर्डर मिल रहे हैं। बाइकार्पिलेटी में हमको 4 ऑर्डर मिल रहे हैं, जिसे हम जिनेटियल्स, पॉलीमोनियल्स, पर्सोनियल्स और लैमियल्स के नाम से जानते हैं। इसको हम कैसे याद रखें, कैसे दिमाग में बैठाएं, हमारी 10वीं ट्रिक है। बीकानेर की जनरल पुलिस
पर्सनली लैम्ब है, यानी बीकानेर की जो साधारण पुलिस है व्यक्तिगत रूप से क्या है, मेमना है, किसी काम की नहीं है एक तरह से। तो इस तरह से हम यानी बीकानेर से हमारा हो जाएगा बाइकार्पिलेटी, और जनरल से हो जाएगा जिनेटियल्स, और पुलिस से हो जाएगा पोलिमोनियल्स, और पर्सनली से हो जाएगा पर्सोनियल्स, और लैम्ब से हो जाएगा लैमियल्स। तो हमारे समझ से ये बाइकार्पिलेटी को भी आप बड़े आसानी से इस 10वें ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा यानी पॉलीपेटली और गैमेपोटली के सीरीज और आर्डर की हमने बात की। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो मोनोक्लेमाइडी है या मोनोकोटिलिडन्स है, इनमें आप देखेंगे कि सीरीज ही है, ऑर्डर का बवाल ही यहाँ समाप्त है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम सीरीज को याद कर लेंगे, हमारा काम बन जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम मोनोक्लेमाइडी को देखते हैं, या इसी को हम इनकम्प्लीटी कहते हैं। तो इसके अंदर हम देखें, इसके अंदर जो सीरीज है ये सब की सब सीरीज है, ऑर्डर नहीं है। तो पहली सीरीज है हमारी कर्वेम ब्री, दूसरी है मल्टी वेल्टी एक्विटेल्स, और ये तीसरी है हमारी मल्टी वेल्टी और टेरिस्टेरियल्स, टेरिस्टेल में पाई जाएगा। चौथी हमारी है माइक्रो इम्ब्रियो एल, और पांचवी हमारी डैफेनेल्स। नेक्स्ट है एक्लेमाइडो स्पोरी, और नेक्स्ट है यूनिसेक्सुअल्स, और अगला है एनामेलस फैमिली। तो ये इस तरह से इतनी इसके अंदर सीरीज है, इसको हम शॉर्ट में कैसे याद रखें, आइए हम 11वीं ट्रिक की तरफ चलते हैं। इसको अगर हम याद रखेंगे तो हमारे दिमाग में ये रिकॉल करेगा, और इसको हम 2 बार 4 बार रटते रहेंगे तो निश्चित रूप से इस ट्रिक के माध्यम से ये चीज़ें हमको रिकॉल हो जाएंगी। तो देखिए हमने बनाया है 11वां ट्रिक, मोनो कम मम्मी डाउन आना चाहती हैं। मोनू कम मम्मी डाउन आना चाहती हैं। मोनू भाई को बुला रहा है, मोनू आओ माताजी नीचे आना चाहती हैं। तो देखें मोनू से हो जाएगा हमारा मोनोक्लेमाइडी, और कम से हमारा यही करवेम्ब्री हो जाएगा, और यम से हमारा हो जाएगा यहाँ पे मल्टी वेलिटी एक्विटीसी, और फिर हमारा फिर हम मम्मी में जाएंगे तो फिर हमारा मल्टी वेलिटी टेरिस्ट्रियल्स हो जाएगा, और फिर यम आई से हमारा हो जाएगा माइक्रो इम्ब्रिये हो जाएगा, और डी से हमारा हो जाएगा डैफेनेल्स, और यहाँ पे हमने जो है ये एक्लेमाइडी डी ए किया है, ए से हमारा हो जाएगा एक्लेमाइडी स्पोरी, और डाउन हमारा हो जाएगा इस तरह से डाउन हो गया, और यू से हो जाएगा यहाँ हमने डब्लू को यू मान लिया है, यू को डब्लू मान लिया है, तो यू से यूनिसेक्सुअल्स हो जाएगा, और फिर हमारा हो जाएगा आना यानी एनामेलस फैमिली। तो इस तरह से हम मोनोक्लेमाइडी को हम आसानी से, या इसको इनकम्प्लीटी कहते हैं, इसके सीरीज को हम 11वीं ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। अब हम चलते हैं लास्ट जो हमारी है मोनोकोटिलिडन्स के बारे में हम बात करेंगे। तो आप जानते हैं कि मोनोकोटिलिडन्स भी हमारा इसके अंदर कोई ऑर्डर नहीं है, सिर्फ सीरीज ही है। तो आइए सीरीज को देखते हैं। तो पहला सीरीज हमारा है यानी माइक्रोस्पर्मी, दूसरा है एपिगाइनी, तीसरा है कोरोनरी, चौथा है कैल्सिनी, पांचवा है नूडिफ्लोरी, छठा है एपोकार्पी, और सातवां है गुलमीसी। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 आप देख रहे हैं इसके अंदर सीरीज है, और इसके अंदर 8 सीरीज है, इसके अंदर 8 सीरीज है, इसके अंदर 7 सीरीज है। तो हम इसको ट्रिकली कैसे याद करें, आइए देखते हैं।
मानो माइक्रो एपिडेमिक काल नाग बन गया हो, मानो माइक्रो एपिडेमिक काल नाग बन गया हो। अभी कोरोना आया था तो नाग जैसे ही तो था, वो डस लिया तो खत्म कहानी। यानी मानो से हो जाएगा हमारा मोनोक्लेमाइडी, माइक्रो से हो जाएगा माइक्रोस्पोरी, और ई से हमारा हो जाएगा एपिगाइनी, और सी से हमारा हो जाएगा काल, काल से हमारा हो जाएगा काल, यानी सी से हमारा यहाँ पे हो जाएगा कोरोनरी, और काल से हो जाएगा कैल्सिनी, और ना से हमारा हो गया, ना सब शब्द हो जाएगा न्यूडी फ्लोरी, और ए से हमारा हो जाएगा एपोकार्पी, और जी से हो जाएगा गुलमेसी। तो इस तरह से हमने कोशिश की कि ट्रिक के माध्यम से बेंथम एंड हुकर के पूरे क्लासिफिकेशन को, सीरीज को, क्लास को, ऑर्डर को हम ट्रिकली कैसे याद कर पाएं। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। कमिंग लेक्चर में सैलिएंट फ्यूचर ऑफ बेंथम एंड हुकर, मेरिट एंड डीमेरिट के बारे में हम बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।